देश में हम रहते हैं, भारत देश में, तो जो स्वाधीनता दिवस हम मनाते हैं अथवा देश को स्वतंत्र जो किए हुए हैं, स्वतंत्र होने में जिन्होंने सहयोग प्रदान किए हैं उनको हम स्मरण करते हैं। तो वास्तविक देश सेवा क्या है और देशभक्ति क्या है, किस स्थिति में हम अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं अथवा उत्साहित कर सकते हैं कि मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ अथवा मैं अपने राष्ट्र के लिए जो मेरा कर्तव्य है उसको मैं कर रहा हूँ। तो वास्तविक देश सेवा मेरे विचार से यह है कि हम जिस स्थान पर हैं, जो कर्तव्य कर्म हमारे लिए निश्चित है, उस स्थिति में अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक ठीक निभाना, यह वास्तविक देशभक्ति है, राष्ट्र की सेवा है और देश के लिए वह अपना समर्पित है, समर्पण है। तो ऐसे हम जब देखते जाएंगे कि जिस जगह पर जिस कर्तव्य में हम हैं, जिस दायित्व में हम हैं, उसको यदि ईमानदारी से निभाते हैं, अच्छी प्रकार से उस दायित्व को संपन्न करते हैं, तो वह श्रेष्ठ कर्म है। एक तो ईश्वरीय कार्य भी हो गया, ईश्वर की पूजा भक्ति भी हो गई और साथ साथ राष्ट्र के लिए भी हमारा जो दायित्व है उसको हम पूरा कर रहे हैं। कोई माताजी हैं, अपने संतानों को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनको उन्नत बनाने के लिए, उनके अंदर विशेष जो ईश्वरीय गुण हैं, श्रेष्ठ गुण हैं, उसको लाने के लिए यदि वह प्रयत्न कर रही है तो वह भी राष्ट्र सेवा कर रही है। ऐसे ही पिता के स्थान पर रह के कोई अपने फर्ज को निभा रहा है और कोई व्यक्ति फैक्ट्री चला रहा है, दुकान किया हुआ है, उसके अधीन कई सारे लोग हैं, उनको वह संतान के तुल्य देखता है और वह जो भी उससे उत्पादन करता है उससे कैसे हमारे राष्ट्र उन्नत हो सकता है, देश के अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सकता है, ऐसे उसकी मन में जो भावना है, संकल्प है, ऐसी भावना से यदि वो कार्य कर रहे हैं तो वह राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। और दूसरे साथ साथ जो फौज में काम करते हैं, हमारे सीमाओं में काम करते हैं, उनके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना क्यों करनी है? सीधा तो हम जा नहीं पाएंगे, सीधा जाके हम कर नहीं पा रहे हैं अथवा हमारे घर से किसी को भेज नहीं पा रहे हैं, तब भी परोक्ष रूप में जितने लोग हमको सहयोगी प्रदान करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं और जिनके कारण हम निश्चिंत होकर जीवन यापन कर पा रहे हैं, उनके लिए भी मन से धन्यवाद अर्पण करना। क्योंकि कर्म जो हम करते हैं मन से, वाणी से और शरीर से, 3 प्रकार के कर्म के साधन हैं। तो मन में भी यदि हम भावना बनाते हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए और समस्त प्राणी जगत के लिए, तब भी हमारा ये कर्म बनता है। तो इस प्रकार से हम अपना कर्तव्य को निभाना चाहिए और जहाँ पर हम हैं वहाँ पर जब हम सतर्क सावधान होते हुए अपने जो देश के द्वारा नियम बनाया गया है, जो सार्वजनिक हित के लिए है, उसको भी यदि हम पालन कर रहे हैं, जैसे बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट लगा के चलाना और बाईं तरफ चलना, कार में चलते हैं तो सीट बेल्ट आदि लगाना। कई बार हम सोचते हैं कि ये तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ अथवा ना होने से भी चल जाता है,
कोई थोड़ी देख रहा, अथवा पुलिस तो पकड़ने वाला है ही नहीं। तो इस स्थिति में भी हमको जागरूक होते हुए, सावधान होते हुए उन नियमों को पालन करना चाहिए। जो भी राष्ट्र के लिए नियम, राष्ट्र के द्वारा, सरकार के द्वारा अनेक नियम ऐसा है कि हमारे हित के लिए, और उसको यदि हम पालन कर रहे हैं तो हमारे लिए वो लाभदायक होता है। तो कोई एक बड़े व्यक्ति थे, आपको पहले भी मैं संकेत किया था, कोई बहुत बड़े जज थे। उनके जीवन के सार जब उनको पूछा गया तो बताया कि व्यक्ति को क्या योग्यता उत्पन्न करना चाहिए, अपने आप को कैसे बनाना चाहिए, अपने चित्त का स्तर किस प्रकार से रखना चाहिए। तो बताए कि हमको ऐसे अपने मानसिक स्थिति बनानी चाहिए कि हम समाज के द्वारा, राष्ट्र के द्वारा परिवेश को ठीक रखने के लिए, व्यवस्था को ठीक रखने के लिए जो भी नियम बनाया गया है उसको कभी भी ना तोड़ें, ऐसे हम बन जाएं। और उससे भी आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तो हम ईश्वर के संविधान को भी ना तोड़ें। समाज राष्ट्र का तो एक सीमा तक बंधा हुआ रहता है, और उससे आगे ईश्वर के संविधान क्या है? ईश्वर के संविधान रूप के हम ध्यान देंगे तो सारे विश्व को अपना परिवार मानेंगे, और हम छोटे मोटे गलतियों से भी बचने के लिए प्रयत्न करें। क्यों? क्योंकि ईश्वर को हम राजा मान रहे हैं, ईश्वर को न्यायाधीश मान रहे हैं। और इस जगह पर क्या होगा, तो हम बहुत अधिक सावधान, सतर्क रहेंगे, और यम नियम के पालन में भी हमको सुविधा होगी, और इससे हमारे ही लाभ है। जितना हम सावधान होकर नियमों का पालन करेंगे उतना हमारे लिए ही लाभकारक है। कभी भी भय लज्जा शंका होगी ही नहीं। और दूसरा, सूक्ष्म रूप में भी हम अपने दोषों को पकड़ने में समर्थ हो सकते हैं। जैसे हम रास्ते में जाते हैं, जाते समय कोई भी चीज़ कभी फेंकना होता है, कुछ हम खा रहे होते हैं, बिस्किट अथवा कोई भी चीज़, तुरंत हम सड़क में डाल देते हैं। उस स्थिति में आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करता है? सामान्य व्यक्ति तो कोई भी कहीं भी डाल दिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति वहाँ पर रुक जाता है और कहीं भी फेंकने से वो बचता है, और वो अपने पास रखता है और लेके कहीं पर एकांत में, जहाँ पर गड्ढा है अथवा कूड़ा पात्र है, वहाँ लेके डालता है। सामान्य व्यक्ति तो कुछ भी कर ले, कहीं भी कुछ भी डाल देता है और अपना जो है गंदगी फैला देता है। और ऐसे ही राष्ट्र के लिए यदि हम सोचते हैं, राष्ट्र सेवा क्या है, कोई भी हम कार्य करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो पहले व्यक्ति अपने से अधिक देश के लिए सोचता है कि मैं कोई कार्य करूँगा तो इसका प्रभाव कितना बड़े रूप में पड़ेगा। अच्छे कार्य करते हैं, जो खेल में कोई जाता है, कोई पदक जीतता है, तो कितने बड़े रूप में पूरा भारत में उसका यश होता है, विश्व में यश होता है। और ऐसे ही कोई गलत काम करे तो उसका भी अपयश होता है। तो राष्ट्र, देश के लिए हमें अवश्य ही सोचना चाहिए, और जितना हम इस प्रकार से सोचेंगे उतना हमारे लिए आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए भी सरलता हो जाती है और हम समर्थ हो जाते हैं। और दूसरा, जो व्यक्ति आध्यात्म मार्ग पर चलेगा, योगाभ्यास करता है, यम नियम का पालन करता है, ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनका स्वतः ही राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र सेवा हो ही जाता है। राष्ट्र के लिए सबसे बड़े योगदान क्या है? सबसे बड़े योगदान है कि हम अपने आप को निर्माण कर लें, हम अपना निर्माण करते हुए अपने को दोष से रहित कर लें। ये सबसे बड़े राष्ट्र सेवा है। यदि कोई व्यक्ति अपना निर्माण कर लेता है, अपने आप को शुद्ध पवित्र कर लेता है, अच्छे गुणों से, ईश्वरीय गुणों से युक्त कर देता है, तो उसका परिणाम क्या होगा? वो तो बैठा तो नहीं रहेगा। अच्छे गुणों से जो युक्त होगा वो तो फिर आगे अच्छाई को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा।
और जहाँ भी जाएगा वह अच्छाई को फैलाता जाएगा। और ये यदि करेगा तो कितना बड़ा कार्य हो गया। तो कोई एकांत में बैठ के यदि साधना कर रहा है, पठन पाठन कर रहा है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, तो भी वह राष्ट्र सेवा कर रहा है। ना कि केवल झंडा लेके वो घूम रहा है, गाड़ी में लगा दिया झंडा और अच्छे देशभक्ति गाना लगा दिया, स्टेटस में लगा दिया, अथवा भिन्न भिन्न प्रकार से प्रचार करते हुए। ये करना भी ठीक है, करना चाहिए, झंडा लगाना चाहिए। हम जैसे घर घर में झंडा फहराते हैं, अनेक प्रकार से गतिविधियां करते हैं, लेकिन साथ साथ सूक्ष्म रूप में हम जो विचार करेंगे देश राष्ट्र के लिए हमारा अवदान के रूप में, तो यह है कि दोषों से स्वयं दूर होना और अधिक से अधिक लोगों को दोषों से दूर करवाना, ईश्वर भक्ति की ओर ले जाना, वैदिक मार्ग पर चलाना। जब तक व्यक्ति वैदिक मार्ग पर नहीं चलता है, ईश्वर के विषय में पता नहीं है, ईश्वर का ध्यान नहीं करता है, वेदों के विषय में पता नहीं है, वैदिक सिद्धांत तो उसको पता ही नहीं है, तो वह राष्ट्रभक्ति कहाँ ठीक से कर पाएगा। वह तो पदे पदे स्वार्थवश गलत काम करने लग जाएगा, आलस्य प्रमाद करेगा, छल कपट से युक्त हो जाएगा, लोभ से युक्त हो जाएगा। और आज हम व्यापक रूप से यही देख रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार ना होने के कारण, शिक्षा में ही धार्मिकता ना धर्म आचरण ना सिखाने के कारण व्यक्ति, आज की संतान देखिए, जो भी छोटे बालक हैं और उसी प्रकार से बड़े बड़े नौकरी से भी युक्त हो जाते हैं, बड़े बड़े पद पर भी आसीन हो जाते हैं, लेकिन उनकी बिल्कुल केयर ही नहीं है अपने कर्तव्य कर्म के प्रति। आलस्य प्रमाद आदि करते हैं, अपने कर्तव्यों को ठीक से करते नहीं हैं, और कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से केवल धन संचय ही हो जाए, इसके लिए प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो राष्ट्र के लिए हमको सोचना चाहिए, हम जहाँ पर भी है अधिक से अधिक व्यक्ति को ईश्वर भक्ति की ओर ले जाना चाहिए, ईश्वर की ओर ले जाने के लिए प्रवृत्त करना चाहिए। जब तक वेदों के मार्ग पर व्यक्ति चलता नहीं है, वैदिक मान्यताओं को ठीक से जानता नहीं है, कर्मफल व्यवस्था कितना बड़ा विषय है। कोई भी हम मन से भी कर्म करते हैं, वाणी से करते हैं, शरीर से करते हैं। शरीर का तो दिखाई देता है, वाणी से कुछ सीमा तक व्यक्ति को समझ में आता है। मन में हम जो भी संकल्प करते हैं उसका भी हमको फल मिलता है। और मानसिक स्तर पर यदि व्यक्ति सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए कि मैं कोई भी संकल्प करता हूँ, मन में विचार लाता हूँ, तो वह मेरा संस्कार बन जाता है और उसके आधार पर फिर मेरा वाणी और कर्म होता है। तो गलत विचार नहीं लाएगा वो, ईश्वर से विरुद्ध विचार, वेद से विरुद्ध विचार नहीं लाएगा, और राष्ट्र के लिए भी वो अच्छा ही सोचेगा। अच्छे व्यक्तियों के विषय में चर्चा करेंगे और गलत व्यक्तियों से बच के रहेंगे। तो ऐसे हमको निरंतर विचार करना चाहिए और अधिक से अधिक अपना निर्माण करना, और जितना हो सके स्कूलों में भी कोई किसी की योग्यता है, स्कूल में जाके आसपास के बच्चों को जाके शिक्षा देना, और अपने परिचित सर्कल में जितने हमारे संपर्क में आते हैं उनको भी आध्यात्मिक पुस्तक पहुंचाना, आध्यात्मिक शिक्षाओं को प्रदान करना। यदि हम करते हैं तो ये क्या है, राष्ट्रभक्ति है। जितना हम व्यक्ति को धर्म मार्ग पर चला पाएंगे, वही व्यक्ति धर्म आचरण के साथ साथ राष्ट्र के लिए भी उपयोगी होगा। और धर्म मार्ग पर कौन चलेगा? जिसके अंदर पवित्रता होगी, श्रेष्ठ दिनचर्या आदि से युक्त होगा वो व्यक्ति,
तब जाके वो धर्म कार्य कर सकता है। जितने भी हम ये सारे कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, परोपकार करते हैं और दूसरे की उपकार करते हैं, इन सब के मूल में करते 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 व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है और चित्त शुद्ध होने पर वह अंदर से ही, मन से ही गलत काम करने की ओर प्रवृत्त नहीं होता है, धर्म आचरण करता। और धर्म आचरण ही राष्ट्र की सेवा है, देश के लिए उसकी योगदान है। और अधर्म आचरण करेगा तो देश के लिए क्या उपयोगी होगा। तो हम इस प्रकार से अपने देश के लिए बार बार सोचें, अनेक प्रकार से जहाँ भी हम हैं, किस प्रकार से हम अधिक से अधिक लोगों को वैदिक मार्ग पर ला सकते हैं, आध्यात्मिक रास्ते पर चला सकते हैं। और यह जो वैदिक शिक्षाएं हैं उनको कैसे पहुंचा सकते हैं, जब हम सोचेंगे, विचार करेंगे, तब फिर हमारे मन में उस प्रकार से अच्छा विचार आएगा और हम आगे बढ़ते हुए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं। अध्यात्म के माध्यम से हम लोगों को राष्ट्रभक्ति सिखा सकते हैं और ये हमारी राष्ट्रभक्ति है, देश के लिए हमारा योगदान है। यदि हम जिसके पास ज्ञान नहीं है धर्म के विषय में, अध्यात्म के विषय में, खान पान के विषय में, अच्छे दिनचर्या के विषय में, उनको यदि हम जाके यह सिखाते हैं, बताते हैं, तो कितने सारे जीवन बदल जाता है। फिर आगे से आगे चलकर व्यक्ति धर्मों का जो अनुष्ठान है करता जाता है और धर्मों का प्रचार भी होता है। आज हम देखते हैं देश को तोड़ने के लिए कितने सारे षड्यंत्र कर रहे हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग दिन रात लगे हुए हैं कि देश में अराजकता फैलाना है, मारकाट करना है अथवा गलत शिक्षाओं को प्रसारण करना है। एक तो अवैदिक मान्यताएं बाने जो अलग संप्रदाय वाले लगे हुए हैं और साथ साथ जो भी भारतीय संस्कृति के बोलते हैं हम सनातनी हैं, उनको भी वैदिक शिक्षाएं ठीक से पता ही नहीं और वह अलग अलग प्रकार से अपना पाखंड फैला रहे हैं, वेद विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। जब तक सच्चे ईश्वर को नहीं जानते हैं, निराकार ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो फिर कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं। फिर तो पाखंड को ही फैलाएंगे। निराकार ईश्वर को जब तक नहीं मानते हैं, वो व्यक्ति गलती से पूर्ण रूप से बचना असंभव है, क्योंकि वो तो ईश्वर को एक जगह पर मान लेते हैं, वहाँ पर जाके बंद कर देते हैं, फिर ईश्वर बस फिर जाके सुबह शाम दरवाज़ा खोल दिए, फिर वहाँ ईश्वर की भक्ति कर लिए, फिर आके अपना गलत काम शुरू कर देते हैं, छल कपट आदि शुरू कर देते हैं, राग द्वेष लड़ाई झगड़ा सब करते हैं। तो इसलिए ईश्वर भक्ति अति आवश्यक है, जो कि वेद में बताया गया है। तो आज स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम कितने सारे जो बलिदान दिए हैं देश के लिए, अंग्रेज़ से लेकर उससे आगे मुग़ल लोग, कितने लाखों लोगों ने देश के लिए बलिदान दिए हैं, उनको हम स्मरण करें। कितने तपस्या किए हैं, कितना संघर्ष झेले हैं, और आज हम जो स्थिति में हैं, बहुत सुरक्षित स्थिति में हैं, आराम से अपने दिनचर्या कर पाते हैं, निश्चिंत होकर कहीं भी जाना आना करते हैं। ये कैसे कर पाते हैं? लाखों सिपाहियों ने, सैनिकों ने आज भी सुरक्षा कर रहे हैं, जल मार्ग में भी, स्थल मार्ग में भी, आकाश मार्ग में। तो इन सब के विषय में सोचना और ईश्वर से इन सब के लिए दुआएं, आशीर्वाद मांगना कि इन सबको स्वस्थ रखें, निरोग रखें, और हम भी उस प्रकार से योग्य बने कि हम ईश्वर भक्ति करते हुए, आध्यात्म मार्ग पे बढ़ते हुए, जहाँ पर भी हमको देश के लिए, राष्ट्र के लिए करने के लिए अवसर मिलता है, वहाँ पर करते जाएं।
तन से, मन से, धन से, जितना भी हो, हमारा जितना भी सामर्थ्य है उसको देश के लिए लगाना चाहिए। मन से हम अच्छे विचार संकल्प करें, और धन से भी हम अलग अलग प्रकार से जहाँ भी अच्छे कार्य होता है, देश राष्ट्र के लिए कार्य होता है, परोपकार के कार्य होते हैं, वहाँ पर सहयोगी बने। और शरीर से भी जितना हो सके आसपास में जहाँ हम जाके शारीरिक रूप में सेवा कर सकते हैं वहाँ भी करना चाहिए। तो ऐसे हमको देश के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म और देश कोई अलग नहीं है। आध्यात्म मार्ग पर कोई चलता है तो वो देशभक्ति कर रहा है, और देशभक्ति जो कर रहा है धीरे धीरे उसके भी चित्त में पवित्रता आएगी, शुद्धता आएंगे, तो वो भी आध्यात्म मार्ग पर भी अच्छे प्रकार चल सकता है। तो हमें मौन रूप से विश्व कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए परमात्मा से। और हम जहाँ पर भी है, जैसे पहले मैंने निवेदन किया कि हम अपना निर्माण यदि कर रहे हैं, हम अपने क्लेशों को दूर कर रहे हैं, अपने अज्ञान को दूर कर रहे हैं, अपने कर्तव्य कर्म को ठीक से पालन कर रहे हैं, तो यही वास्तविक रूप से देश की सेवा है। तो हम इस प्रकार से देश के लिए, राष्ट्र के लिए सोचें, विचारें, और जितना भी समाज राष्ट्र के माध्यम से नियम अनुशासन बनाया गया है उसको सूक्ष्मता से पालन करें। इससे हम निर्बाध रूप से अपने जीवन को चला सकते हैं, शांति को प्राप्त कर सकते हैं और संतुष्टि को भी प्राप्त कर सकते हैं, और आगे चलकर हम ईश्वर के कानून को भी सूक्ष्मता से जानें। देश राष्ट्र के नियमों को भी पालन करना है, लेकिन सबसे अधिक योग्य कौन है, कौन देश राष्ट्र के कानून को अच्छे प्रकार पालन कर सकता है? जो ईश्वर के कानून को ठीक से जानता है और उसको पालन करता है। ईश्वर की आज्ञा का पालन आएगा तो पूरा सब कुछ आ गया, वह राष्ट्र के, देश के नियमों को तोड़ेगा ही नहीं। तो ईश्वर के नियम को पालन करने के लिए मानसिक रूप में जागरूक रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है, और यम नियम में तो सारे आ ही जाता है। हमारे से मन, वाणी, शरीर से किसी की भी हानि ना हो, किसी को कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, कोई हमारे से तंग ना हो। ऐसे हम तब कर सकते हैं जब हम ईश्वर का ध्यान करेंगे। इन सब के मूल में यह आता है कि हम थोड़ी देर समय निकाल के ईश्वर का ध्यान करने के लिए बैठें। मन एकाग्र होगा, सत्वगुण से युक्त होगा, तब आगे धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। इसलिए ईश्वर के ध्यान के लिए अवश्य ही निश्चित समय लगाएं, और प्रत्येक दिन व्यायाम, प्राणायाम, सत्संग, सात्विक भोजन, घर के बना हुआ भोजन खाएं, फल सब्जी आदि खाएं। तो ऐसे करने पर हमारा जीवन श्रेष्ठ होता है और हम ईश्वर के प्रिय बनते हैं, राष्ट्र के लिए भी, देश के लिए भी उपयोगी बनते हैं, स्वयं सुखी होते हुए परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए भी सुखकारक होते हैं, सबको सुख बांट सकते हैं। तो इस प्रकार हम देश के लिए उपयोगी बने, देश के विषय में सोचें। तो यहीं आज रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है, बोलना है तो बताइए। जी बताइए, भानुमति माता जी। नमस्ते माता जी। नहीं, ऐसा नहीं है। स्वाध्याय, सत्संग आदि करना भी एक प्रकार से राष्ट्र के लिए ही है, कोई अलग से नहीं है। हम यदि श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं ना, ये ईश्वर आज्ञा पालन है, और ईश्वर आज्ञा पालन करेंगे तो अपना जब चित्त शुद्ध होगा तो
आगे हमारे संपर्क में जितने लोग आएंगे उनको भी हम अच्छी चीज़ें बताएंगे, अच्छे का ही प्रचार करेंगे। तो ये भी राष्ट्र के लिए योगदान है। ठीक है ना, बताइए। इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए, कोई अलग नहीं है ये। केवल समाज के लिए जाके शारीरिक रूप से कोई कर रहा है और दूसरा कोई मानसिक रूप में भी कर रहा है, वाचिक रूप में भी कर रहा है, किसी भी रूप में हमको अच्छे कार्य करना है। तो ये देश के लिए ही होता है। जी, पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ता है इसमें। जी जी जी। ये भी करना है, वो भी करना है, तो पुरुषार्थ थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। जी, सचदेवा साहब बताइए। नमस्ते आचार्य जी, सभी को सादर नमस्ते। जी नमस्ते जी। आज आवश्यकता संगठन की है जी। आप अकेले नहीं रहना चाहिए। हम पड़ोसियों के साथ भी संबंध अच्छे नहीं बना के रखते, वो भी हमें करना चाहिए और संगठन के साथ अवश्य जुड़े रहना चाहिए। बिल्कुल। और हमारे जो आर्य समाज के संगठन है वो भी अपने दूसरे जो हिंदू संगठन है, सनातनी संगठन है, उनके साथ भी जुड़ के रहना चाहिए। आज इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हम सब एक होकर रहें। कोई ये जरूरी नहीं कि वो एकता दिखानी है, लेकिन संगठन के रूप में हम जो संगठन के जो मुखिया हैं, प्रधान हैं, उनके जो मंत्री वगैरह हैं, वो आपस में भेदभाव न रखें और जुड़ के रहें। उनको अपने सत्संगों में बुलाएं, हम उनके उसमें जाएं। तो कोई ऐसा जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। और संगठन शक्ति हमारी जो है वो अगर होगी तो दूसरे जो है वो आपके ऊपर कभी सोचेंगे ही नहीं। बिल्कुल यहाँ भाई कमजोर है, ये जो कमजोर एक तो सही बोल रहे हैं। जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पर भी सब लोग संगठित होना चाहिए और साथ साथ जितने भी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं उनको भी संगठित होकर रहना चाहिए, बहुत आवश्यक है ये। उससे क्या होता है, जो विधर्मी लोग हैं, दुष्ट व्यक्ति हैं, वो डरते हैं। और जहाँ भी संगठन है वहाँ तो शक्ति है ही, एक हमारी सुरक्षा भी होती है। तो सही बता रहे हैं सचदेवा साहब ने। तो अपने अपने स्तर पर हमको ध्यान रखना चाहिए और सबको साथ लेके चलने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, और कोई बात? आचार्य जी जी, मेरे को एक बात पूछनी थी। मैं हमारा बरहमपुर में चंदन नगर एक नगर है जी, ऐसे कॉलोनी जैसा, तो उधर मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो उन लोग क्या बोलते हैं, वो क्या गणेश पूजा आती है ना, और गणेश पूजा करेंगे हम, ऐसे क्या बोलते हैं। मैं बोला हाँ करो, तो वो बोलते हैं नहीं आप ही बैठना उधर, आप ही सब कुछ करना, ऐसे बोलते हैं। तो क्या कैसे करना है? बैठना आदि कोई आवश्यकता नहीं है। बोल सकते हैं मैं कभी आ जाऊंगा ऐसे, और बाकी दूसरा मेरा काम आदि रहता है, सत्संग आदि करता हूँ, यज्ञ आदि करता हूँ, तो ऐसे करके टाल देना चाहिए। सीधा सीधा वहाँ जाके सम्मिलित हर समय होने से फिर प्रभाव भी गलत पड़ता है। तो साथ में रहना चाहिए, सहयोग भी करना चाहिए, जाना आना सामान्य रूप से कभी चले गए, इस प्रकार से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो बुद्धिमत्ता से मेरे विचार से अगर वहाँ जाने से कुछ अच्छा प्रभाव पड़ता है तो कोई बात नहीं, आप धन से भी उनका जो है प्रोत्साहन दे सकते हैं और उनको अपने प्रोग्रामों में भी जरूर बुलाइए। हाँ, ऐसे करके जुड़ सकते हैं। पूरा कटना नहीं चाहिए, हाँ पूरा कटना नहीं चाहिए। और जैसे जुड़ के होने से, क्योंकि जुड़ना भी बहुत आवश्यक है संगठन के लिए। कई बार उसमें भी बहुत सारे आध्यात्मिक व्यक्ति रहते हैं जिनके अंदर अच्छे संस्कार होते हैं, तो उनके संपर्क में रहते हो हम भी उनको अच्छी चीज़ें बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे करके जहाँ पर हम लोगों को जोड़ सकते हैं, अच्छे प्रचार कर सकते हैं, इस भावना रखते हुए सबके साथ सहयोगी बन के हुए रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए वो
प्रेसिडेंट में वो बोलने से कोई समझे नहीं सकते। हाँ, कोई बात नहीं। तो प्रयास करना चाहिए अधिक से अधिक हमको सबके साथ जुड़ के रहना, और संगठन भी बहुत ज़रूरी है, कई बार आवश्यक पड़ता है। ठीक है, चलिए तो आज यहीं रखते हैं। धन्यवाद।